के साथ आज तक ब्यूरो। तो हर गुजरते दिन के साथ पश्चिम बंगाल का राजचरित्र और रक्त चरित्र सामने निकल कर आ रहा है, लेकिन किसका होगा बंगाल, अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल। इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमृजेश अवस्थी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्पिता घोष, जो कि टीएमसी की सांसद हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और थोड़ी ही देर में सीपीआईएम के लीडर डॉक्टर फौद हलीम भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत संबित पात्रा आपसे ही करते हुए, दीदी ने सीधी चुनौती दी है बीजेपी को, यह कहते हुए कि 294 का सपना तो भूल जाएं, पहले 30 सीटें ही जीत कर दिखा दें। चित्रा जी, याद करिए, ठीक इसी प्रकार का चुनौती दीदी 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले भी कहती थी कि एक तो सीट जिता के दिखाओ। आपने देखा किस प्रकार से 18 सीट, 2 सीट से 18 सीट तक का सफर हमने तय किया और एक बहुत बड़ा जंप वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में तय किया है। देखिए चित्रा जी, आप तो चुनाव को समझती है, एक बात आप बताइए। अभी आपने कहा कि दीदी ने भोलपुर में अपनी रैली निकाली, दीदी ममता जी ने जाके इससे पहले भवानीपुर में रैली किया, ममता जी डायमंड हार्बर में जाके रैली करेगी। मतलब देखिए, ये जो पेस है, ये जो रैली को सेट करने का विषय है, कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पहले हम जाते हैं, हम जाके रैली करते हैं, उसके बाद दीदी उस जगह पहुंच जाती है। अर्थात कहीं ना कहीं ये बौखलाहट को दर्शाता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, 25 तारीख को, इसी महीने दिसंबर के 25 तारीख को प्रधानमंत्री ने जब एक बटन दबाया था, 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों के अकाउंट तक पहुंच गए थे डीबीटी के माध्यम से, किसान सम्मान निधि के रूप में। 70 लाख ऐसे किसान थे बंगाल के अंदर जिनको वंचित रखा गया है किसान निधि से। आप बताइए क्या अन्याय हो जाता अगर इन 70 लाख किसानों को ये अकाउंट में पैसे दिए जाते। नहीं, ऐसे 80 स्कीम्स हैं बंगाल के अंदर जिनको वंचित रखा गया है। सेंटर के जो लाभ दिए जा रहे हैं उनसे आखिर क्यों रखा जा रहा है? ममता बनर्जी ये चिट्ठी क्यों लिख रही है अब केंद्र को कि ये पैसा आप डीबीटी मत करो, डायरेक्टली किसान के अकाउंट में मत भेजो, आप मुझे दे दो, मैं खर्च करूंगी। ये सब दिखाता है कि कहीं ना कहीं बौखलाहट है और एक बहुत बड़े असमंजस की स्थिति, एक बहुत बड़ी विद्रोह की स्थिति जमीन पर है। तभी तो आज शुभेंदु अधिकारी जैसे, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर अटैक करना, ये क्या होता है? ये लोकतंत्र है। और यहां पर अर्पिता घोष जी, 2019 बहुत ज्यादा समय बीते नहीं है, जब 22 आपको मिली थी, 18 पर बीजेपी जीती थी, तो भूल गए क्या टीएमसी इस बड़ी जीत को या इस कांटे के टक्कर को? हम लोग नहीं भूले हैं। शायद आप लोग भूल रहे हैं कि वो लोकसभा का चुनाव था और ये विधानसभा की चुनाव है। क्योंकि ये लोकसभा चुनाव में आप देखे होंगे कि ऑपोजिशन जो थे इतने एक साथ हो नहीं पाए थे, कोई फेस नहीं आया था। और अपोजिशन के चलते हमें लगता है कि ये जो मोदी का जो नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लहर फैलवा रहे थे चारों तरफ, उसका एक असर हुआ है। और 19 का रिजल्ट से हम लोग को भी एक समझ में आ गया है कि कुछ हम लोगों की जितना भी प्रॉब्लम थी वो हमने अपने आपस में सलटा लिए हैं। अभी जो संबित जी ने बता रहे थे कि देखिए कि ये है वो है देखिए, शुभेंदु अधिकारी एक नाम है, जरूर हमारे बड़े लीडर थे, पर किसी एक के जाने से आपकी बात पर हंस रहे हैं वो, जाता है, आपको भी पता है। हाँ। और ये आप लोग भी देख लीजिएगा कि विधानसभा चुनाव में क्या रिजल्ट आने वाला है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि बंगाल के लोग जानते हैं, आप एक किसान निधि की बात बता रहे हैं, जहां दिल्ली में बैठे हुए हैं 30 दिनों से किसानों ने बैठे हुए हैं, उसके चलते मोदी जी का कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। बंगाल के 70 लाख मिला नहीं है। आपको किसने बोला मिला नहीं है? हम लोग अपना गवर्नमेंट से दे रहे हैं। आपको किसने बता दिया कि जो मोदी जी देंगे वही देना है और गवर्नमेंट कुछ दे नहीं सकता है? ऐसा कैसा है? कैसा बता रहे हैं आप? क्यों आपको इतना सुधार करना है तो क्यों नहीं वो जो किसानों बैठे हुए हैं दिल्ली के ये बॉर्डर लाइन पे, उसको क्यों नहीं आप लोग बात कर रहे हैं? तो ये तो और अच्छी बात हो जाएगी ना कि आप भी दे, राज्य सरकार भी दे, केंद्र सरकार भी दे, तो डबल फायदा किसानों को हो जाएगा। अर्पिता जी, ऐसी कोशिश क्यों नहीं की जाती है? क्यों पैसा रोक लिया जाता है? कुछ नहीं होगा। हम आपको बताएं, जो भी है आप लोगों का जो गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है, ये देखिए टारगेटेड हो रही है, और जो टारगेटेड हो रही है वो वोट को टारगेट करते हैं। अगर इतना ही किसानों के लिए सोच है तो पहले दिल्ली के बॉर्डर में जो इतने जारे में बैठे हुए हैं उनके लिए पहले सोचिए, उसके बाद
बंगाल के 70 लाख के लिए सोचिएगा। ठीक है, पहले वो सोचिए। डॉक्टर फौद आप लोग हलीम भी ये हमारे सोचते साथ हैं जुड़ चुके हैं, टारगेट कर रहे सीपीआईएम के हैं। लीडर। लेकिन संबित पात्रा वो कह रही हैं कि पहले दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं उनके बारे में सोचे, फिर बंगाल के किसानों तक पहुंचिएगा। क्योंकि यह ममता दीदी है। देखिए अर्पिता जी ने, हाँ ठीक है, अर्पिता जी ने ना जानते हुए अनायास ही सत्य को कह दिया है। पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो किसान सम्मान निधि है वो टारगेटेड डिलीवरी हो रही है और ये उचित नहीं है, उससे वोट मिल जाएगा। किसको टारगेट किया जा रहा है? जो किसान है और जिसका अकाउंट खुला हुआ है उसी को ना टारगेट किया जा रहा है। ये लिस्ट तो आप लोग देंगे कि कौन किसान है, हम तो बना के नहीं करेंगे। हमने चिट्ठी लिखा ममता जी को, ममता जी आपके कौन से किसान हैं आप वो लिस्ट दीजिए, उनके अकाउंट में डायरेक्टली टारगेटेड पैसा जाएगा। तो आप बोल रही टारगेटेड पैसा नहीं जाना चाहिए, अर्थात कट मनी और इलेक्शन फंड हमारे पास आना चाहिए, हम देखेंगे उस पैसे का क्या करना है। अर्पिता जी एक सेकंड,